पूछो मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप बीच में आई है, क्या आश्वासन दिया आपने? आज बहुत विभिन्न विभाग के बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई है, जिसमें से मुख्यतः थाना भवन चरथावल मार्ग को चौड़ीकरण को लेके मुद्दा था। उसके अलावा अन्य सिंचाई विभाग को लेके थे, तालाबों पे अतिक्रमण को लेके मुद्दे थे, एक आवारा पशु और वानरों को लेके मुद्दा था, बिजली विभाग के मुद्दे थे। इस प्रकार के अन्य मुद्दों को लेके यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। मैडम, क्या कारण है प्रशासन इन मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहा? लगातार प्रशासन की तरफ चल रहा है लगातार। सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे पे बार बार बहुत सारी तरह के चीज़ें आई हैं। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लिखित में, अभी तक हमको ये था कि लिखित में इनकी तरफ से क्या आता है, अब आगे जो भी है आगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और पीछे जो कार्रवाई हो गई उस पर विचार करने के लिए 10 दिन का समय लिया गया है। मैडम, चरथावल में तालाबों पर कब्जा क्या रखा है? उनसे क्या उन्होंने मार्केटें बना रखी है? उनसे रिकवरी होगी? जो भी कब्जा अस्थायी रूप का कब्जा है उसको फौरन तहसीलदार साहब के निर्देशन में, मेरे निर्देशन में टीम बना के हटाया जाएगा और जो पक्का निर्माण तालाबों पे है उसके नियम अनुसार धारा 67 की कार्रवाई नोटिस देके की जाएगी। मुद्दों को लेकर चरथावल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा महापंचायत की गई थी। महापंचायत नहीं थी, यहाँ की जो हमारी लोकल बॉडी है ठाकुर कुशलवीर के अध्यक्षता में, उन लोगों ने एक मीटिंग यहाँ चरथावल ब्लॉक में रखी थी। कई सारे मुद्दे थे, जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो चरथावल थाना भवन जो मार्ग हमारा, उसके चौड़ीकरण के मार्ग को लेकर पंचायत आहूत की गई थी और उसमें सभी मुद्दों पर बारीकी से चर्चा हुई। लेकिन हमारी एसडीएम महोदय भी और एक्शन पीडब्ल्यूडी विभाग भी उस पर किसी भी मामले पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। क्या निर्णय होगा? क्या निर्णय लिया गया? निर्णय हुआ कि 10 दिन का एसडीएम साहब ने हमसे समय मांगा है कि 10 दिन तक हम भी कागजों की जांच पड़ताल कर लें और जिन किसानों के साथ ज्यादती यहाँ हुई है या व्यापारियों के साथ भी हुई, जिनके मकान 26 फुट के सामने जगह थी और 36 फुट या 40 फुट तक तोड़े गए हैं और जिस अधिकारी ने तोड़े उनके खिलाफ मुकदमा होगा और मुआवजे की मांग के लिए एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं डीएम साहब से बात करके और इसमें उनका मुआवजा दिलवाया जाएगा जिन लोगों के खिलाफ जबरदस्ती जाती हुई है। जी, हर बार आश्वासन मिलता है वो धराशायी हो जाता है। आश्वासन मिलना और धराशायी होना उसमें भी हम लोगों की गलती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आप सब पत्रकार भाई यहाँ खड़े हैं, आप सब बातों को जानते हैं। आश्वासन अधिकारी देता है और फिर उस पर पलट जाता है, ये बात बिल्कुल आपकी सही। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार यदि ऐसा हुआ तो डीएम मुजफ्फरनगर के यहाँ आंदोलन करेगी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। चरथावल में अवैध वो तालाब बना हुआ है। अध्यक्ष जी, इन मुद्दों को लेकर चरथावल ब्लॉक में पंचायत चल रही है, क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा तो यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण को लेकर है। सड़क का चौड़ीकरण सरकार ने करने का वादा किसानों से करा और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने आके यहाँ किसानों के घरों पे निशानदेही करी कि यहाँ तक सड़क का चौड़ीकरण होगा, 40 फुट तक सड़क का चौड़ीकरण की बात करी। मार्क करके मकान ढवा दिए गए, किसानों स्वतः वे मकान ढालिए। जब इनके नोटिस जारी हुए, इन्होंने ऐलान करे हुए, उन्हें सुनकर किसानों ने आराम से अपने मकान डालिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर। उसके बाद जब 40 फुट तक मकान गिर गए, फिर नया कानून इन्होंने पास करा यहाँ पे जिला मुजफ्फरनगर के अंदर इस सड़क थाना भवन मार्ग को लेकर कि ये 40 फुट ना होकर 30 फुट चौड़ा सड़क बनाई जाएगी। तो आप, हमारा ये कहना है कि आपने पहले 40 फुट क्यों तोड़वाया और 30 फुट पे क्यों आगे? किसके दबाव में आप, किसके प्रेशर में है? 35 फीट पे ना लगा तैयार हो। हाँ, देखिए, कहीं पे 35 फुट है, कहीं पे 30 फुट है, कहीं के 30 से भी कम है। ये दोहरा रवैया सरकार यहाँ का प्रशासन दबाव में है और यहाँ के जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, जो दलाल किस्म के लोग यहाँ पे इस तरीके के काम कर रहे, उन्होंने लगातार किसानों को लूटने का काम करा, बरगड़ाने का काम करा। उनके दबाव में आके यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि हम 30 फुट पर बनाएंगे। अगर दबाव में आकर काम करेंगे तो हमारा दबाव वे कभी झेल नहीं पाएंगे। हम दबाव की लिमिट से ऊपर का काम करते हैं। देखिए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर 30 फुट पर आज भी एसडीएम महोदय की एक बाइट आई, उसमें वो 30 फुट की बात कह रहे, तो हम ये कह रहे 30 फुट पर अगर उनकी रजाबंदी है तो हमारी रजाबंदी है कि आज थैला सिवा के यहाँ लेगा मैं, यहाँ किसानों का भुगतान करना पड़ेगा। अगर मुआवजा ना दिया गया तो मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेगी। इस पर बैठ चुकी है किसान यूनियन।